माननीय सदस्य श्री अभिजीत सांगा जी। धन्यवाद संसद महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। आपका अच्छा, एक मिनट, चलिए कोई बात, बोल दीजिए बोल दीजिए। माननीय मंत्री जी का नाम कट करके उनका लिखा, कोई बात नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये हमारा सौभाग्य है कि 2017-18 से लेकर के और 2025-26 तक 3,84,000 करोड़ के उस बजट को जो 2017-18 में प्रस्तुत किया गया था, और आज वो यात्रा उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में बदलती हुई 8,08,000 करोड़ के बजट तक पहुंच चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को, जिनका ये बजट निश्चित रूप से जो $1 ट्रिलियन की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो पूरी होती हुई इस बजट के माध्यम से हम सबको दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जब बजट के मैं पन्नों को पलट रहा था, इन प्रावधानों को मैं पढ़ रहा था, आपकी सूची में कौन है, जैसे मैं देख रही हूं, तो निश्चित रूप से जब उन प्रावधानों को देखने के बाद ये बोल चुके हैं। मैं विचार कर रहा था नहीं, ये रामत कि जब भी कोई इन्हीं को बुलाना ना, उसके प्रस्ताव बनता है, संकल्प पत्र बनता है, बजट बनता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई विचार होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से इस प्रदेश की सेवा कर रही है। 2017 से लगातार बजट आ रहे हैं और हर बजट के मूल में, हर बजट के आधार में मैं कहना चाहता हूं राम राज का विचार है। हर बजट के आधार में ठीक है, अभी बुलाऊंगी मैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का विचार है। हर बजट के आधार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समता का विचार है। हर बजट के आधार में मोदी योगी जी के सबका साथ सबके विकास का विचार है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बजट को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि इन सब विचारों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छी तरह से अंगीकृत किया है, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। वैसे तो बजट में हर विभाग के लिए, हर सेक्टर के लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। बहुत से हमारे सदस्यों ने बहुत कुछ हर विभाग के बारे में बताने का काम किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अवस्थापना विकास हेतु 22% का व्यवस्था सरकार ने की है। शिक्षा हेतु 13% का प्रावधान किया गया है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% का प्रावधान किया गया है। इसी सेवाओं में हमारा किसान सम्मान निधि भी है। अनेकों अन्य भी योजनाएं हैं जो किसानों को, जिनसे उनका लाभ मिल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों की वजह से हम उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि देने वाला प्रदेश है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड दे करके गरीबों का इलाज करने वाला प्रदेश है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। मैं कानपुर बिठूर से आता हूँ, धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। मैं पूर्व की सरकारों के बारे में कहना चाहता हूँ जिन्होंने उस धरती की पहचान को मिटाने का प्रयास किया।
आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहेंगे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बिठूर की उस आभा को, उस प्रतिभा को, उस गौरव को वापस करने का काम किया और बिठूर के गंगा तट में महोत्सव को प्रारंभ कराने का काम किया। आज हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे बिठूर में, आज हमारे बिठूर क्षेत्र के सारण क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजना ला करके आज हमारे बिठूर को विकास की धारा से जोड़ने का काम किया है। लेदर इंडस्ट्री लेकर के आज हमारे बिठूर को मुख्य धारा पे लाने का काम किया है। और तो और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे कानपुर में रिंग रोड का निर्माण हो रहा है वो 70% क्षेत्र हमारी बिठूर विधानसभा क्षेत्र में है। इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि हमारे कानपुर में जो मेडिकल कॉलेज है GSVM, जिसको हम हैलेट के नाम से जानते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारा वो स्थान एम्स के रूप में जाना जाए, उसको एक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाए। और हम इस सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे बिठूर में ब्रह्मावत कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जाए। और तो और एक बात मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन अभी आप लोगों ने, बहुत से हमारे सदस्यों ने, आपने एक चलचित्र देखा होगा, एक सिनेमा देखा होगा। हमारे शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के ऊपर एक छावा नाम की पिक्चर इस समय टॉकीजों पे लगी हुई है, बहुत बम्पर हिट हो रही है। हिंद स्वराज की बात उस पिक्चर में दिखाई गई है। हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं, संभाजी महाराज जिन्होंने अपना बलिदान दे करके हिंद स्वराज की उस गाथा को गाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, अपना बलिदान देने का काम किया, हमारी उत्तर प्रदेश की धरती पर इस चलचित्र को मनोरंजन कर मुक्त किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ करके निश्चित रूप से अपने अंदर भी उस प्रेरणा लेने का काम करे। और तो और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा अभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महाकुंभ में बहुत चर्चा हुई है। कल हमने भी जाकर के स्नान करने का काम किया है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने का काम किया है, मैं आपके त्रिवेणी का आशीर्वाद लेने का काम किया है। हमारे बहुत विपक्ष के साथी लगातार उंगलियां उठा रहे थे। मैं केवल इतना आप लोगों से कहूंगा, जब आप एक उंगली प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ उठाते हो, उनके चरित्र के ऊपर उठाते हो, तो आप निश्चित रूप से जान लेना आपकी 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाती हैं। आप याद करिए, धन्यवाद। आप याद करिए वो दौर। महाकुंभ की गाथा तो हमारे बहुत सदस्य सुना चुके हैं, देख चुके हैं, आनंद ले चुके हैं, पुण्य कमा चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप याद करिए अपना दौर। आपके दौर में आपकी पहचान केवल दंगों से होती थी। आपके दौर में कभी मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, कभी कैराना में दंगा होता था, कभी फिरोजाबाद में दंगा होता था, और जब पूरा प्रदेश आग में जल रहा होता था तब सैफई में ठुमके लगाए जाते थे। फिल्मी गानों में आपके नेता नाचने का काम करते थे। वो दौर आज वो दौर नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पर धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। निश्चित रूप से मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।